Hello students, now today we explain question number 2. In the last video I will explain question number 1. So here we see that question number 2 is the find which of the following set are in proportion. That means this is the number given you 4 numbers. Okay, I will also explain 4 number in proportion. So here A, B, C and D आपको 4 नंबर दे के रखे हैं. तो हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा है, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, मतलब जो सेंटर के जो 2 नंबर रहते हैं उन दोनों को हम मीन्स बोलते हैं, और जो फर्स्ट डिजिट और लास्ट डिजिट होती है उनको हम एक्सट्रीम्स बोलते हैं. ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम. सो B इंटू सी इज इक्वल टू A इंटू डी. ओके, नाउ 7 इंटू 18. ओके, B इंटू सी दैट मीन्स 7 इंटू 18 इज इक्वल टू A इंटू डी 14 इंटू 9. So here with that answer is 126, and here we also same answer 126. So that means the given number are in proportion because of both are the numbers is same. Okay, जो आपका मल्टीप्लिकेशन जो प्रोडक्ट करके जो नंबर आया है वो क्या आया है आपका 126. आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं ना, 14/7 इक्वल टू 18/9. और जब आप इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन वही होएगा. देखिए 7 इंटू 18 और 9 इंटू 14. ठीक है, अंडरस्टूड. नाउ आई विल एक्सप्लेन क्वेश्चन 3. फाइंड एक्स इन द फॉलोइंग प्रपोर्शन. हियर वी सी दैट in the last question you have given the 4 numbers, but in this question this number is not given you, है ना. उसकी जगह आपको दे दिया x. अब वो x जो है वो आपको फाइंड करना है. यहाँ पे पूछा गया था कि वो नंबर प्रोपोर्शन है या नहीं है, बट यहाँ पे जो गिवन नंबर दे के रखे हैं वो ऑलरेडी प्रोपोर्शन है, बट लेकिन यहाँ पे जो ये नंबर है x वो आपको नहीं दे के रखा है. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगेन वही मेथड अप्लाएंगे, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स एंड प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, A इंटू डी एंड B इंटू सी. सो B इंटू सी करा मैंने तो क्या आया x इंटू 18, इधर क्या आया 24 इंटू 15. जब मैं देखिए वेरिएबल के साथ, हमने अलजेब्रा में पढ़ा था, वेरिएबल के साथ जो गिवन नंबर है अगर वो मल्टीप्लिकेशन में है तो हम उसको डिवीज़न में कर देते हैं, मतलब ये आपका आ जाएगा नीचे की ओर, है ना. तो मैंने इसको काटा 3 से, 3 6 = 18, 3 5 = 15, 6 4 = 24. सो 4 5 = 20. द वैल्यू ऑफ एक्स इज 20. ओके, सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका C. 36x 16. 3 नंबर्स आर गिवन, 36x and 16. 3 नंबर्स इन प्रोपोर्शन. अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, 4 नंबर्स, बट यहाँ पे 3 नंबर्स आ गया. तो जो आपकी जो मिडल टर्म रहती है उसको हम 2 टाइम्स लिखते हैं. ठीक है, 36x 16, और इन दोनों के बीच में प्रोपोर्शन का साइन आएगा. ठीक है, अब आप प्रोडक्ट ऑफ मीन्स वाली मेथड अप्लाई करिए. जब इन दोनों नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आया x की पावर 2, बिकॉज ऑफ x 2 टाइम्स है तो x इंटू एक्स तो x की पावर 2, एंड 36 इंटू 16 इक्वल टू क्या आया जब मल्टीप्लाई करा हमने तो 576. ओके, सो स्क्वायर रूट क्या हो गया, x इक्वल टू, एक बात ध्यान दीजिए यहाँ पे, जब ये 2 यहाँ पे हटेगा तो 576 पे यहाँ पे एक स्क्वायर रूट लग जाएगा. ठीक है, जैसे 2 का अपोजिट ही स्क्वायर रूट होगा. अगर जैसे यहाँ पे मैं इस पे स्क्वायर रूट लगाऊंगी और यहाँ मैंने स्क्वायर रूट लगाया, ठीक है, तो ये जो 2 है वो इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाता है, इसीलिए x पर से स्क्वायर रूट हट गया और बचा किस पे, 576 पे. अब इस 24 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 576. तो जब हम 2 इस, मैंने क्या बोला, 2 से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, तो 24 की पावर क्या है, 2 है, इसलिए अब इसका स्क्वायर रूट हट गया तो बचा क्या, आपका नंबर इज 24. सो x इक्वल टू 24 आ गया. जो ये तीनों नंबर थे वो क्या है, प्रपोर्शन में है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7. द रेशियो ऑफ द इनकम टू एक्सपेंडिचर ऑफ अ फैमिली इज 9:7. फाइंड द सेविंग्स इफ द इनकम इज ₹18,000. नाउ सॉल्व. लेट द सेविंग्स विल बी एक्स. जो आपको नहीं दे के रखा है उसको हम मान लेते हैं एक्स. सेविंग हमें नहीं पता है, सेविंग मतलब जो उसने बचत करी, और एक्सपेंडिचर मतलब होता है, ठीक है, खर्चा, है ना. और इनकम उसकी
कमाई, वो साल भर में जैसे उसने उसकी जो कमाई है कितनी है 18,000, ये मंथली है, ठीक है, इतना वो कमाता है। ओके, तो जो रेशियो दिया गया है वो इनकम का है और एक्सपेंडिचर, मतलब जो उसकी आय है और जो उसका खर्चा है उसका, ये आपको रेशियो दे के रखा है कितना 9:7। तो इनकम टू एक्सपेंडिचर, इनकम 9 है और जो 9 रेशियो में बताया है उसकी जो इनकम है उसका 9:7, सो 9/7 लिख सकते हैं। और इधर क्या लिखेंगे, ये है आपकी जो है 9, ये इनकम का रेशियो है और नीचे वाला एक्सपेंडिचर का, ठीक है। इस साइड भी इक्वल टू के इस साइड भी आपको वही लिखना है। 18,000 आपकी हो गई इनकम और नीचे जो नहीं पता थी हमको एक्सपेंडिचर, वो हो गई एक्स, ठीक है। ओके, हमको सेविंग फाइंड करनी है तो हमने एक्स मान लिया था सेविंग्स को। अब ये एक्स जो है हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एक्स यहाँ चला जाएगा, 9 को हम नीचे लेके आ जाएंगे, ठीक है। जब मैं कैंसिल आउट करूँगी तो 9 1 9, 9 2 18, 0 0 0, ठीक है। x इक्वल टू 2000 इंटू 7, सो 14,000, द सेविंग्स इज ₹14,000। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, the ratio of the length of a school ground to its width 5:3, find the length if it's the width of the ground is 45 meters। दैट मीन्स जब आपकी स्कूल ग्राउंड है उसकी जो लेंथ है वो कितनी यहाँ पे विड्थ दी है, लेंथ और विड्थ का जो रेशियो है वो है 5:3। आपको लेंथ फाइंड करना है और विड्थ है ग्राउंड की 45, ठीक है। जैसे कोई मैं आपको कॉइन देती हूँ, मैंने आपको कॉइन दिया एक 15 रुपीज़ का और एक 20 रुपीज़ का, मैंने इसका रेशियो बता दिया 5 3 15 और 5 4 20। ये जो 3 और 4 है ये आपका एक रेशियो बन गया 3:4। ओरिजिनल अमाउंट क्या था 15 और 20 था, वो आपको मैंने नहीं बताया है ना। तो यही चीज़ जो रहती है वो आपका रेशियो फॉर्म में आ जाती है। तो 3:4 ये क्या दी है उन्होंने, जो ओरिजिनल लेंथ थी उसको कैंसिल करके जो रेशियो आ गया 5:3 आ गया, ठीक है। अब हम जो आपका ये लेंथ हमने क्या मानी थी x, 5:3 इक्वल टू लेंथ क्या है उसकी x है और विड्थ क्या है 45, सो 3x इक्वल टू 5 × 45। ओके, वेरी, ये क्यों करा मैंने 3x, मैंने बताया था आपको प्रोडक्ट ऑफ मीन्स और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, ठीक है। तो 3 × x एंड 5 × 45, सो x इक्वल टू 5 × 45 अपॉन 3, ठीक है। x इक्वल टू 5 × 45 अपॉन 3, वेरिएबल के साथ मल्टीप्लिकेशन में इसलिए डिवीजन में ले लिया, कैंसिल करेंगे 3 1 3 3 5 15, सो 75 मीटर्स। तो जो लेंथ है ग्राउंड की वो है 75 मीटर्स, विड्थ ऑलरेडी दी गई थी आपको। ओके, अंडरस्टूड। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।